हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाहिना मिशन ज्ञान से आप सभी का स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 13 जिसका नाम है बीमा इंश्योरेंस। इस चैप्टर के 3 वीडियोस ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, आप उसको देखिएगा ज़रूर। आज का जो वीडियो है, जो वीडियो नंबर 4 है, उसके अंदर हम जानेंगे बीमा का क्षेत्र एवं उसके प्रकार। तो बच्चों, कॉपी पेन निकालिए और समझने के लिए तैयार हो जाइए। देखो बच्चों, आज का जो युग है उसके अंदर लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो क्या हो गई हैं, बढ़ गई हैं। तो जैसे जैसे लोगों की जो आवश्यकताएं बढ़ी हैं वैसे वैसे जोखिमों में भी क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। ठीक है, तो देखिए, आवश्यकताएं एवं जोखिमों की विविधताओं के कारण अलग अलग प्रकार के बीमाकर्ताओं द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, वर्तमान युग के अंदर अगर हम देखें, जो बीमा का जो क्षेत्र है बहुत ही व्यापक हो चुका है। जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, मान लीजिए 10 या 12 साल की, जब बीमा का मैंने एक ही प्रकार देखा था जो था लाइफ इंश्योरेंस। बट आजकल बीमा बहुत सारे प्रकार के हो गए, जैसे कि समुद्री बीमा, जैसे कि पशुधन बीमा, है ना, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस। ये बहुत सारे बीमाओं के प्रकार हो चुके हैं। और ये जो बीमा के प्रकार इतने सारे इसलिए बढ़े हैं क्योंकि हमारी जो नीड्स हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, उनमें विस्तार हुआ है और आवश्यकताओं का विस्तार होने के कारण जोखिमों में भी विस्तार हुआ है। तो जैसे जैसे जोखिम बढ़ेंगे वैसे वैसे बीमाओं में भी विस्तार होने लगेगा। ठीक है बच्चों, अध्ययन की सुविधा में हमने जितने भी जो इंश्योरेंस हैं उनको 3 से 4 पार्ट में डिवाइड किया है। अब मैं आपको उनके पार्ट्स बता रही हूँ। ठीक है, तो देखिए, बीमा की प्रकृति पर हमने क्लासिफाई किया है। बीमा को व्यावसायिक आधार पर किया है और जोखिम के आधार पर किया है। हम आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बीमा की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट देखिए, बीमा की प्रकृति के आधार पर जीवन बीमा, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, सामाजिक बीमा और विविध बीमा, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार के हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है जीवन बीमा। जीवन बीमा के अंतर्गत व्यक्तियों के जीवन का बीमा किया जाता है। पहला पॉइंट हमें समझ में आया कि जीवन बीमा क्या है, एक ऐसा बीमा जिसके अंदर जो बीमा की विषय वस्तु क्या होती है, मानव जीवन होता है। पहला पॉइंट समझिए। दूसरा पॉइंट देखिए, जीवन बीमा में बीमाकर्ता, ठीक है, बीमाकर्ता कौन, LIC कंपनी, कोटक कंपनी, कोई सी भी कंपनी जो कि बीमा करती है। तो देखिए, जीवन बीमा में बीमाकर्ता एक निश्चित प्रतिफल मतलब होता है प्रीमियम। ठीक है, एक निश्चित प्रतिफल के बदले बीमित को उसकी मृत्यु पर, पहला पॉइंट, उसके उत्तराधिकारी को अथवा निश्चित अवधि पूर्ण होने पर बीमित को एक निश्चित धनराशि देने का वचन देती है। बीमित को एक निश्चित समय अवधि तक प्रीमियम देना पड़ता है यदि बीमित, ठीक है, यहाँ पर बीमित कौन है, व्यक्ति है जिसने इंश्योरेंस लिया है। ठीक है, यदि बीमित निश्चित प्रीमियम अवधि के पूर्व ही मर जाता है, ऐसी स्थिति में जो उसका उत्तराधिकारी है, जो उसका नॉमिनी है, उसको और प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए, एक एक्स व्यक्ति है, ठीक है, जिसने क्या किया है, 20 साल का इंश्योरेंस लिया है। ठीक है, और इसको हर महीने 1000 रुपये का प्रीमियम देना पड़ रहा है। ठीक है, अब इसका जो नॉमिनी है वाई, अब इसकी मृत्यु, 2 कंडीशन होगी। एक तो ये है कि इसको 1000 रुपये देने पड़ेंगे, हर महीने 1000 रुपये देने पड़ेंगे। और यहाँ पर जो जेड कंपनी है, जेड कौन हो गया यहाँ पर बेटा, जेड कौन हुआ है यहाँ पर, देखिए जेड कौन हुआ है, ये लाइफ इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि अगर एक्स मुझे हर महीने 1000 रुपये देगा 20 साल तक, तो मैं उसको 40 लाख रुपए दूंगी। ठीक है, 40 लाख रुपए दूंगी। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ मैं आपको। तो बाय चांस अगर ये लंबा चलता है, मतलब ये 20 साल जिंदगी जीता है, तो इसको ये सारी प्रीमियम चुकानी पड़ेगी। फिर उसके बाद उसको क्या मिलेगा, मैच्योरिटी पर ये 40 लाख रुपए मिल जाएंगे। बट दूसरी अवस्था भी है, ऐसी अवस्था जिसके अंदर एक्स की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो उसका जो नॉमिनी है उसको और प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, अब उसको ये जो मैच्योरिटी पर जो मिलने वाला जो पैसा है वो उसको एक्स की मृत्यु होने पर वाई को मिल जाएगा। ये क्या हो गई बच्चों, लाइफ इंश्योरेंस हो गई, जीवन बीमा हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, जो भारतीय जीवन बीमा के साथ कुछ निजी कंपनियां हैं, जैसे कोटक महिंद्रा,
बजाज एलियांज और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल द्वारा भी किया जाता है। जो जीवन बीमा है किन कंपनियों द्वारा किया जाता है? एलआईसी, कोटक महिंद्रा, बजाज अलायंस, बहुत सारी कंपनियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अग्नि बीमा। सबसे पहले ये पॉइंट समझिए, ये इंश्योरेंस का टाइप है, जबकि जो लाइफ वाला था, जो जीवन बीमा था, वो अश्योरेंस है। ठीक है, अग्नि बीमा वह बीमा है जिसके अंदर जो बीमा करता है बीमित को आग लगने से जो संपत्ति को नुकसान होगा उसकी क्षतिपूर्ति का वचन देता है कि अगर बाय चांस आपकी संपत्ति पर आग लग गई और उस संपत्ति पर जो लॉस हुआ है उसकी वो क्षतिपूर्ति का वचन देता है। यह क्षतिपूर्ति का बीमा होता है। तो ये क्या हुआ? ये इंश्योरेंस का टाइप हो गया। ये एक टाइप का इंश्योरेंस है, ठीक है, जिसमें बीमाकर्ता द्वारा केवल वास्तविक हानि की क्षतिपूर्ति की जाती है। अगर बाय चांस आपकी संपत्ति में आग लगती है तो उससे होने वाले लॉस की क्षतिपूर्ति की जाएगी। अगर ऐसी कंडीशन नहीं आती तो आपको किसी भी प्रकार का पैसा नहीं दिया जाएगा। तो अग्नि बीमा सामान्यतः 1 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। समझ में आया जी? अग्नि बीमा क्या होता है? अग्नि बीमा वह बीमा है जिसके अंदर बीमाकर्ता बीमित को आग लगने से संपत्ति को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति का वचन देता है और सामान्यतः इस प्रकार का बीमा 1 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट देखिए समुद्री बीमा। समुद्री बीमा विभिन्न सामुद्रिक जोखिम से, जैसे जहाज से माल लेके जा रहे हो, भाड़े की रकम में संबंध होने वाली जो क्षतिपूर्ति है उसका बीमा होता है। समुद्री बीमा जहाज से ढोए जाने वाला जो माल है, जहाज के भाड़े आदि का करवाया जाता है। बाय चांस समुद्र में तूफान आ गया उससे, या एक जहाज दूसरे जहाज से टकरा गया, ठीक है, या चट्टान से टकरा गया, ऐसी स्थिति में जो होने वाला लॉस है उसके लिए भी सामुद्रिक बीमा करवाया जाता है। तो सामुद्रिक बीमा या समुद्री बीमा क्या है? एक प्रकार का ऐसा इंश्योरेंस है जिसके अंदर बीमाकर्ता किसका इंश्योरेंस करता है? जहाज का इंश्योरेंस करता है, ठीक है। अगर किसी प्रकार का लॉस होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति बीमाकर्ता द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट देखिए सामाजिक बीमा। नाम से मालूम चल रहा है सोशल इंश्योरेंस है, मतलब सोसाइटी का इंश्योरेंस हो रहा है। सोसाइटी के अंदर जो निम्न वर्ग है, जो बेसहारा व्यक्ति हैं, उनका इंश्योरेंस करवाया जा रहा है। तो देखिए समाज के निम्न एवं बेसहारा वर्ग को आर्थिक सुरक्षा मतलब इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इस प्रकार का बीमा करवाया गया है। इस प्रकार का जो बीमा है उसकी योजना का विकास हुआ है, ठीक है। वर्तमान में जो सरकार है वो जन कल्याण के आधार पर कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए सामूहिक जो बीमा है उनकी योजनाओं का उसने विस्तार किया है। इस बीमा के अंतर्गत बेरोजगारी बीमा, बीमारी, आकस्मिक दुर्घटना, वृद्धावस्था, प्रसूति, मृत्यु आदि अनेक जोखिमों का बीमा करवाया जाता है। तो ये एक ऐसा सिक्योरिटी बीमा है जो कि निम्न एवं बेसहारा वर्ग को सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए विविध बीमा। विविध बीमा मतलब होता है मिसलेनियस बीमा। इसके अलावा जितने भी बीमा आएंगे वो आपके विविध बीमा में आएगा। देखिए शहरीकरण तथा औद्योगिकरण, स्वचालन एवं तकनीकी विकास के कारण बहुत सारा जो जोखिम है उसमें बढ़ोतरी हुई है। कैसे? इंडस्ट्रीज आई हैं तो हो सकता है किसी मैकेनिकल एरर के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या अलग अलग प्रकार के नुकसान हो जाए, ठीक है। तो शहरीकरण, औद्योगिकरण, स्वचालन की वजह से, तकनीकी विकास के कारण बहुत सारे जो जोखिम है उनका जो क्षेत्र है उसमें बढ़ोतरी हुई है, उसमें विस्तार हुआ है। और इस तरीके से जिस प्रकार से जोखिम का विस्तार हुआ है उसी तरीके से बीमाकर्ताओं ने भी अलग अलग बीमाओं का विस्तार कर दिया। अब ऐसे ही कुछ बीमा जो अनुबंध है उनके बारे में हम समझेंगे। पहला पॉइंट है वाहन बीमा, व्हीकल इंश्योरेंस, ठीक है। मान के चलिए एक गाड़ी है दूसरे गाड़ी से टकरा गई तो इस गाड़ी को कम नुकसान हुआ, इस गाड़ी को ज़्यादा नुकसान हुआ। ऐसी स्थिति में जो वाहन बीमा है वो क्या है? इसकी जो नुकसान की जो भरपाई है
उसका गारंटी देता है। ठीक है, तो देखिए ऐसे वाहनों का बीमा करवाने से दुर्घटना में वाहन तथा तृतीय पक्षकार को होने वाली क्षति की पूर्ति बीमाकर्ता के द्वारा करवाई जाती है। तो ये फर्स्ट पार्टी हो गई। यहाँ पर जो कंपनी है जो बीमा करता है वो कौन हो गया, वो फर्स्ट पार्टी हो गई। तो कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में है, फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी के बीच में। इस और इसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर बाय चांस इसकी गाड़ी को अगर लॉस होता है या थर्ड पार्टी, ये जो थर्ड पार्टी है इसकी गाड़ी को अगर लॉस होता है तो ऐसी स्थिति में जो LIC कंपनी है वो इसकी गाड़ी का जो भी नुकसान है उसकी भी भरपाई करेगी और इसका भी नुकसान है उसका भी लॉस की भरपाई करेगी। जो वाहन बीमा है उसकी भी जो अवधि है, उसका भी जो टेन्योर है वो 1 वर्ष का होता है। इसमें बीमा कंपनी तीनों प्रकार की हानि, जैसे कि वाहन की हानि, वाहन स्वामी को हुई क्षति और वाहन से तीसरे पक्षकार को होने वाली क्षति का दायित्व ग्रहण करती है। अपना जो कंधों पर वो बोझ लेती है। तो यहाँ पर जो LIC कंपनी है, LIC नहीं, कोई सी भी कंपनी है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है जो कि व्हीकल इंश्योरेंस करती है, वो क्या गारंटी लेती है, अगर गाड़ी चलाने वाला है उसको कोई प्रकार की क्षति हुई, गाड़ी को क्षति हुई या थर्ड पक्षकार जो थर्ड पार्टी है उसको किसी प्रकार का लॉस हुआ, उसकी भी क्षति को वो अपने कंधों पर लेती है, उसका भी दायित्व अपने कंधों पर लेती है और इसकी जो समय अवधि है वो 1 वर्ष की होती है। नेक्स्ट देखिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। इस बीमा की दशा में दुर्घटना जैसे मृत्यु, जैसे स्थायी या आंशिक रूप से असमर्थ होने की स्थिति में बीमित को होने वाली जो संभावित हानि है उसकी पूर्ति का उत्तरदायित्व बीमाकर्ता द्वारा ग्रहण किया जाता है। दुर्घटना में अगर मृत्यु हो गई, पूर्ण अयोग्यता होने पर बीमा की संपूर्ण राशि जो लिखी हुई है मैच्योरिटी की, वो एज अ क्षतिपूर्ति दे दी जाती है। जबकि आंशिक अयोग्यता की दशा में जो आपके इंश्योरेंस के ऊपर जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है उसका एक पर्टिकुलर अनुपात निकाल के वो पैसा दे दिया जाता है। तो व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा एक ऐसा इंश्योरेंस है जिसके अंदर आंशिक आप अगर लाचार हो जाते, आंशिक अयोग्य हो जाते हो तो आपका जो टर्म का इंश्योरेंस है, पूरा जो मैच्योरिटी पीरियड का जो पैसा है उसका आंशिक अनुपात निकाल कर दे दिया जाता है और अगर मृत्यु हो गई या पूर्ण अयोग्यता होने पर बीमा की जो संपूर्ण राशि है वो एज अ क्षतिपूर्ति दे दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए चोरी डकैती बीमा। इस प्रकार के बीमों में बीमाकर्ता बीमित को चोरी, सेंधमारी, उठाईगिरी आदि से होने वाली जो नुकसान है उसका वचन देता है। ठीक है, तो अगर जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति है जिसकी एक बड़ी कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी में उसके चोरी हो गई, अगर मान के चलिए 1 लाख की चोरी हो गई, 5 लाख की चोरी हो गई, ऐसी स्थिति में जितना उसने ले रखा है, जितना उसने इंश्योरेंस करवा रखा है, वितने की क्षतिपूर्ति दे दी जाती है किसके द्वारा, बीमाकर्ता के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार के बीमाओं में बीमाकर्ता बीमित को चोरी, सेंधमारी, उठाईगिरी आदि से होने वाले जो लॉस है उसकी क्षतिपूर्ति का वचन देता है। बीमित अपने मकान, अपना घर, दुकान, माल, गोदाम, यात्रा में कुछ सामान लेके जा रहा है या लाए व ले जाने वाले धन आदि का बीमा भी करवाया जा सकता है। जैसे आप अपने घर का इंश्योरेंस करवा सकते हो, अपनी दुकान का, गोदाम का, ठीक है, इन सारी चीज़ों का आप इंश्योरेंस करवा सकते हो। और अगर इसके अंदर किसी प्रकार का आपको लॉस होता है तो आप जो कंपनी जिससे आपने इंश्योरेंस ले रखा है वो आपको इसका भुगतान कर देगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए पशुधन बीमा, इसको हम बोलते हैं कैटल इंश्योरेंस। तो देखिए पशुधन बीमा का बीमा इस प्रकार के बीमा में यदि पशुओं में अगर किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है या किसी प्रकार की हानि हो जाती है पशुओं को, ऐसी स्थिति में जो बीमा करता है वो बीमित को क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है कि आपको आपकी जो कैटल्स हैं, आपके जो पशुधन है वो बीमार हो गया है या उसको किसी प्रकार की हानि हो गई है, ऐसी स्थिति में आपको क्षतिपूर्ति किसके द्वारा की जाएगी, बीमाकर्ता के द्वारा की जाएगी अगर आपने इस प्रकार का इंश्योरेंस ले रखा है। इसमें गाय, बैल, भैंस, गधे, घोड़े, ऊंट, भेड़, बकरी आदि का बीमा
करवाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, फसल बीमा, क्रॉप इंश्योरेंस इसे बोलते हैं, ठीक है। तो कृषि के अंदर हमें पता है, जब हम एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर में बहुत अनेक प्रकार के जोखिम होते हैं, और इन जोखिमों को रिड्यूस करने के लिए और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, प्रोटेक्शन लेने के लिए हम क्या करते हैं, फसल बीमा करवा लेते हैं। अगर बाय चांस किसी कारण से सूखा, बाढ़, आंधी, तूफान या पौधों में बीमारी आ जाती है, या आपका जो एग्रीकल्चर है उसमें लॉस हो जाता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति किसके द्वारा की जाएगी, क्रॉप इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा की जाएगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है क्लास 12 के बोर्ड के अंदर। तो देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री के द्वारा की जाने वाली एक योजना है, जिसके अंदर 18 से 70 वर्ष का व्यक्ति इस इंश्योरेंस को ले सकता है, और इसका जो प्रीमियम है वो मात्र 12 रुपये है। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा, ये एक ऐसा इंश्योरेंस है जो कि 1 वर्षीय है, सिर्फ 1 वर्ष के लिए ये होता है, ठीक है। यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया एक योजना है, जिसके अंदर बीमित की मृत्यु हो जाने पर 2 लाख रुपए तथा शारीरिक क्षति अथवा हाथ या पैर के काम ना करने पर या असमर्थ हो जाने पर 1 लाख रुपए का भुगतान बीमित व्यक्ति को किया जाता है, और इसके लिए बीमित व्यक्ति का बैंक में खाता होना आवश्यक है। समझ में आया। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत जो 12 रुपये का प्रीमियम दिया जाता है, 1 वर्षीय योजना है, जिसके तहत अगर बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए, अगर वो शारीरिक विकलांग हो जाता है तो उसको 1 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसकी आयु सीमा देख लेते हैं बच्चों, 5 से 18 साल। दूसरा, प्रीमियम 380 रुपये, ठीक है। समय अवधि भी कितनी होगी, 1 वर्षीय बीमा है। तो ये एक ऐसा बीमा है जो कि 1 वर्षीय होता है। ये कौन व्यक्ति करवा सकते हैं, 5 से 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति करवा सकते हैं। प्रीमियम कितना है इसका, 380 रुपये। ये जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्ट कट जाता है, ठीक है। यह बीमा वर्तमान के जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसमें बीमित को 2 लाख रुपए की सुरक्षा प्रदान की जाती है। ये क्या है बच्चों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो बच्चों, आज के वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था बीमा के क्षेत्र एवं उसके प्रकार। आज के लिए बस इतना ही। बने रहें ई कक्षा के साथ। थैंक यू।